हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना वीडियो है वो आपके चैप्टर नंबर 3 का की लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का वन शॉट वीडियो है। यानी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी ब्रीफ में मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो हो एक। यानी ऐसे जब कोई इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू में 5, तो यहाँ x की पावर एक, यहाँ x की पावर एक, जब पावर एक होती है तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। चाहे इसके साथ कुछ भी हो, जैसे अगर ऐसे भी लिखा हुआ है कि 3x की पावर 1 है, या यहाँ कुछ ना लिखे कि 3x प्लस में कितना 5y और इक्वल टू में मान लो 10 लिखा है, यहाँ पे पावर इसकी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी आपको यहाँ पे ऐसी दो इक्वेशन मिलेंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे ये x है और ये y है, यहाँ दो वेरिएबल की बात होगी, x और y की। एक जो लीनियर इक्वेशन होती है, अगर ये लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। क्या बनाएगी? स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो भी क्या बनाएगी? एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे दो तीन कंडीशन होगी कि ये दोनों लाइन या तो एक दूसरे को ऐसे काटेंगे इंटरसेक्टिंग, या दोनों लाइन है वो क्या होंगी? पैरेलल, या दोनों लाइन है वो क्या होंगी? कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो उन चीजों का यहाँ पे क्या होगा? जिक्र। तो अपन बारी बारी से करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ करना क्या है। पहला तो आपसे ये पूछेगा कि ये आपको जो लाइन दी गई है इनके सॉल्यूशन बताइए ग्राफिकली मेथड से। दो मेथड पढ़ेंगे, एक ग्राफिकली एक अलजेब्रिक। ग्राफिक मेथड में क्या करना है, पहले आप इनके पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे इसी इक्वेशन को मैं ले लेता हूं कि अपने पास है x प्लस वाई इक्वल टू में कितना 5। इसके दो पॉइंट निकालिए आप। दो पॉइंट निकालने के लिए इसे लिखेंगे एक्स वाई। एक बार तो आप x की वैल्यू को 0 रख लो तो y की वैल्यू होगी 5। एक बार y की वैल्यू को 0 रख लो तो x की वैल्यू होगी कितनी? 5। और इसे मैं चेंज करके कर देता हूं 15। कितना? 15। ये अपनी कोई दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि 3x प्लस में कितना 5y और इक्वल टू में कितना है 15। चलिए x और y को देखते हैं। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखोगे, यानी यहाँ 0 रखा तो ये तो पूरा 0 हो गया। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू आएगी 3। कितनी आएगी? 3। अब अगर आप y की वैल्यू को 0 रखो, सेकंड वाली कंडीशन में y की वैल्यू को 0 रखो, इसकी वैल्यू 0 रखी तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आएगी? 5। अब इसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है और ये देखना है कि ये दोनों लाइन कहाँ एक दूसरे को काट रही है। वही आपकी x और y की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? x और y की। तो चलिए देखते हैं। ये होता है आपका ग्राफ। इसे अपन बोलते हैं x एक्सिस। क्या बोलते हैं? x एक्सिस। और ये अपना होता है y एक्सिस। ये अपना क्या होता है? y एक्सिस। और नीचे वाले को बोलते हैं y डैश एक्सिस। y डैश एक्सिस। और ये अपना होता है x डैश एक्सिस। x डैश एक्सिस। इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट O। इसे क्या बोलते हैं? O ओरिजिन पॉइंट, जहां x और y की वैल्यू क्या होती है? 0 0। इस साइड में आएंगे तो वैल्यू 1, इस साइड में आएंगे तो 2, इस साइड में 3 और इस साइड में 4 और 5, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की। इस साइड में माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। y की वैल्यू नीचे की तरफ आएगी माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू आएगी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और प्लस का 5। प्लस का 5 ऐसे अपने पास आएंगे। पहले देखेंगे वैल्यू x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0 कहाँ आएगी? y एक्सिस पे आएगी, यानी ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है। और y की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ देखा x की वैल्यू कितनी है? 5। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू कितनी है? 0, यानी ये वाला पॉइंट आएगा। जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो अपना ऊपर वाला इक्वेशन है कि ये किसकी इक्वेशन है? ये x प्लस वाई इक्वल टू में 5 की इक्वेशन है। आया समझ में? सेकंड वाली लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। x की वैल्यू कितनी? 0 और y की वैल्यू कितनी है? 3। x की वैल्यू कितनी है? 0 और y की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3, यानी ये वाला। और सेकंड वो कह रहा है कि x की वैल्यू है कितनी? 5 और y की वैल्यू कितनी है? 0, यानी ये वाला पॉइंट। जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो यहां से कट होती हुई चली जाएगी ऐसे। तो नीचे वाली जो लाइन है वो किस लाइन का इक्वेशन है? वो है कि 3x प्लस में 5y और इक्वल टू में 15। ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे दोनों लाइनें काट रही हैं। तो यहाँ जब भी वो लाइनें एक दूसरे को काटे, यहाँ पे x और y की वैल्यू लिखेंगे, यानी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी x की वैल्यू यहाँ आएगी कितनी? 5 और y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये इसका सोल्यूशन है। ये क्या है? सोल्यूशन। यानी इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह 5 रखो, y की जगह 1 रखो तो 5 ही आएगा। यहाँ भी अगर 5 रखो तो ये 15 बन जाएगा। ये 0 वैल्यू क्या आएगी? इक्वल।
तो ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, और ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया ना। ये ग्राफिकली मेथड है। ये कैसा मेथड है, ग्राफिकली। अभी आपको आगे चेक करना है और ये बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन है। तो उसके लिए कुछ एक कंडीशन है, उन कंडीशन की बात करते हैं। चलिए, जैसे आगे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूं लीनियर इक्वेशन की। जैसे आपको ऐसे इक्वेशन मिलेगी कि a1 में x प्लस में b1 में y और प्लस में c1 और इक्वल टू में 0। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 और इक्वल टू में 0। a1 और a2 क्या है, वो है x के कोफिशिएंट, x के क्या है कोफिशिएंट, और b1 और b2 क्या है y के कोफिशिएंट, और c1 और c2 क्या है कांस्टेंट वैल्यू। ये या दोनों वैल्यू इस साइड होनी चाहिए या दोनों वैल्यू बराबर के इस साइड होनी चाहिए। अपने को यहां पे चेक करना है कि a1 अपॉन में a2 अगर बराबर ना आए, a1 अपॉन में a2 अगर बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, तो वो दोनों लाइनें ऐसे इंटरसेक्टिंग होगी। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। जब लाइनें इंटरसेक्टिंग होती है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। क्या सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की एक ही वैल्यू होगी जहां पे वो दोनों कट कर रही होगी, है ना। कॉमन वैल्यू यानी यहाँ ये जो पॉइंट आएगा, जैसे मान लो x और y की कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो x का एक ही मान आएगा और y का भी कितना मान आएगा, एक ही। इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं, जब a1 अपॉन में a2 बराबर हो b1 अपॉन में b2 लेकिन बराबर ना हो c1 अपॉन में c2 के। जब ऐसी कोई कंडीशन बने तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। दोनों लाइन जब पैरेलल होगी तो यानी ये कहीं कट ही नहीं कर रही, तो यहाँ आएगा नो सॉल्यूशन। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। चलिए, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। तीसरी अपन बात करते हैं कि a1 अपॉन में a2 की वैल्यू बराबर हो b1 अपॉन में b2 की वैल्यू के और बराबर हो c1 अपॉन में c2 की वैल्यू के। इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर ही अगर दूसरी लाइन जा रही हो, एक लाइन के ऊपर क्या जा रही हो, दूसरी लाइन, तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है तो वो कोइंसिडेंट की कंडीशन है। कोइंसिडेंट की कंडीशन में आएंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या आएंगे, मैनी सॉल्यूशन, या यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में। अब एक चीज और पूछी जाती है, पहली तो ये पूछी जाएगी कि बताओ यूनिक सॉल्यूशन है यानी वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। ये तो क्या है, इंटरसेक्टिंग। ये तो क्या है, इंटरसेक्ट के लिए कंडीशन है ना। और ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए कंडीशन है। ये किसके लिए है, पैरेलल के। और ये है कोइंसिडेंट के लिए। किसके लिए, कोइंसिडेंट के लिए, है ना। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आई। पहली कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जब a1 अपॉन में a2 का मान बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के और बराबर, ये दोनों बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो c1 अपॉन c2 के, तो पैरेलल लाइन होगी। जब a1 तीनों ही क्या हो, इक्वल आ रहे हो रेशियो, तो कोइंसिडेंट होंगी। इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए, अब एक नाम और आएगा कंसिस्टेंट। क्या आएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो नाम आएंगे, है ना। तो कंसिस्टेंट इनमें से कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है, उसकी कंडीशन भी है। जब आपके पास x की वैल्यू आपको प्राप्त हो तो वो होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। यहां से x की वैल्यू मिल रही है, x और y की, तो इसे इस कंडीशन ये लगेगी जब अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और यहां भी x और y के मैनी सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट। लेकिन जब आपको x और y की वैल्यू ना मिले, यानी यहां नो सॉल्यूशन है, तो इसे बोलेंगे अपन इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इसे बोलेंगे अपन इनकंसिस्टेंट। आ रही होगी आपको बात समझ में। कंसिस्टेंट वो कंडीशन होती है जिसमें आपको x की वैल्यू मिले तो वो उसे अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट। जहां आपको नो सॉल्यूशन मिले वो होता है इनकंसिस्टेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे आपको क्या बोलेगा कि इनको सोल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में दो तरीके से सोल्व करते हैं। एक तो अपन सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक अपन सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो दोनों मेथड देखते हैं। जैसे देखिए कि x प्लस में y बराबर 5 ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 2x प्लस में 3y और इसकी वैल्यू मान लेते हैं
12, कितनी मान लेते हैं 12। पहला जो इनको सोल्व करने का मेथड था वो था ग्राफिकली, यानी ग्राफ से दो लाइन ड्रॉ करो, जहां वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वहां उसका क्या होगा सॉल्यूशन। अब इसको चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, है ना। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले मैं कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू ऊपर वाली से निकालना क्या है, आसान। x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो वैल्यू आएगी फाइव माइनस वाई, कितनी वैल्यू आएगी। अगर इस इक्वेशन में y को मैं इधर ले जाता हूं तो वैल्यू आ जाएगी x की कितनी, 5 माइनस वाई। ये जो x की जो वैल्यू है ये वो यहाँ इस x की जगह आपको रखनी है, यानी ये जो x है इस x की जगह ये वैल्यू नीचे वाली रख दो तो वैल्यू आएगी 2, 5 माइनस वाई और प्लस में 3y, प्लस में 3y है तो वैल्यू कितनी आएगी 3y और इक्वल टू में 12। चलिए इसको करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो यहां से वैल्यू आएगी अपने पास कितनी, 2 से मल्टीप्लाई किया 5 को तो 10, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2y, इसे ये अपना 3y का 3y है और ये अपने पास है 12, कितना है 12। ये प्लस का 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। चलिए इसको अपन ने कट कर दिया, 3y में से 2y गया तो यहाँ पे वैल्यू बची y और y की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 2। y की वैल्यू जो अपने पास 2 आई है ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे, यानी x बराबर में क्या था 5 माइनस में 2, y की वैल्यू कितनी थी 2 तो x की वैल्यू आ गई 3। यानी ये दोनों जो इक्वेशन है इसमें अगर x की जगह आप 3 पुट करोगे और y की जगह 2 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए जैसे पुट करके देखते हैं, x की जगह मैंने पुट किया 3 और y की जगह मैंने पुट किया 5 तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5, इधर भी 5 आ रही है इधर भी 5 आ रही है। सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह मेरे को जैसे वो इक्वेशन कितनी है अपनी 2x प्लस में 3y और इक्वल टू में कितनी है 12। यहाँ लिखा मैंने 2x की वैल्यू अपने पास कितनी 3 प्लस में 3y की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई किया वैल्यू आई 6, इसको मल्टीप्लाई किया वैल्यू आई 6 और इक्वल टू में कितना है 12, ये भी कितना 12, ये भी कितना 12, तो वैल्यू क्या आएगी सेम। आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी x और y की जो वैल्यू आई है वो सही है या नहीं। आपको एग्जाम में सिर्फ इतनी चीज निकालनी है कि x और y की वैल्यू बताइए, यानी ये जो दो इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन दी है वहां उसके सॉल्यूशन पूछेगा, सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू बताओ। तो ये जो मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बात करते हैं इलिमिनेशन मेथड की। क्वेश्चन को रखते हैं अपन यही और मेथड अपन चेंज करते हैं इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। अब ये कोएफिशिएंट को इक्वल कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। जैसे देखिए कि यहाँ पे आपको 2x दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे x ही है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आएगी कितनी 2x, 2 को y से किया तो वैल्यू आएगी कितनी 2y और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आएगी 10। अब इसको कर देते हैं माइनस माइनस माइनस। नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके चिन्ह क्या होंगे चेंज, अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। सेम ऐसा ही ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये दोनों कट गए, 3y में से 2y गया तो अपने पास वैल्यू बची कितनी y और 12 में से 10 गया तो वैल्यू बची अपने पास 2, यानी y की वैल्यू कितनी आई है 2। ऊपर ये दोनों इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में y की जगह 2 रख दो। इस इक्वेशन में रख देते हैं, चलो वैल्यू आएगी 2x प्लस में 3y की जगह क्या रखना है 2, y की जगह क्या रखना है 2 और इक्वल टू में 12। यहां से वैल्यू आएगी 2x, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 6 और इक्वल टू में 12 प्लस का 6 इधर जाएगा तो वैल्यू होगी माइनस का 6। इसको कट कर दिया, 12 में से 6 गया तो वैल्यू कितनी बची 6 और ये किसकी वैल्यू है 2x की। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो होगा डिवाइड में, तो x की जो वैल्यू है वो आएगी कितनी 6/2, वैल्यू आएगी कितनी 3। यही वैल्यू पहले आ रही थी, यही वैल्यू अब आएगी, है ना। तो x बराबर में आपका कितना मान आया 3 और y बराबर में कितना मान आया 2। इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो वही सेम ही चीज है ना। तो ऐसे आपको क्या मिलेगी इक्वेशन, उनको अपने को क्या करना है सोल्व। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि आप वो कंडीशन बनाइए कि पैरेलल लाइन, जैसे आपको एक इक्वेशन दे जाएगी और उसमें पूछेगा कि इसके साथ के लिए आप इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन बनाओ, पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनाओ और कोइंसिडेंट के लिए क्या बनाओ इक्वेशन। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको ऐसे लिखा हो कि 2x प्लस में कितना 5y और माइनस में 6 इक्वल टू 0। वो आपसे कहेगा कि ये एक इक्वेशन है, एक दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है जो इसको क्या करे इंटरसेक्ट करे, जो इसको क्या करे इंटरसेक्ट करे, जो इसको क्या करे इंटरसेक्ट करे। दूसरी इक्वेशन बनाओ जो इसके क्या हो पैरेलल हो, जो इसके क्या हो पैरेलल हो। और तीसरी इक्वेशन आप बनाओ कि जो क्या हो कोइंसिडेंट हो, क्या हो कोइंसिडेंट हो।
इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी आप इन दो को चेंज करो। सिर्फ आप कोई भी नंबर लिख सकते हो जो आपकी मर्जी है, लेकिन रेशियो क्या नहीं आना चाहिए, उनका सेम नहीं आना चाहिए। तो मैं ये वाला इधर ले जाऊं, ये वाला इधर ले जाऊं तो बन जाएगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि 5x प्लस में 2y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन बन जाएगी। कैसे बनी? क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी है 2/5 और यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू है 5/2, ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये मेरी इक्वेशन होगी इसके पैरेलल में, यानी इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए इक्वेशन कौन सी होगी? 5x प्लस में 2y और माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में क्या कहता है कि a1/a2 का मान बराबर होना चाहिए b1/b2 के मान के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के मान के। तो ये दो तो सेम ही रखने हैं, इसको चेंज कर देना। तो यहाँ रख दो 2x प्लस में 5y और माइनस का 8 कर देता हूँ। 6 के अलावा आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। ये अपनी इक्वेशन बन गई पैरेलल की। किसकी? पैरेलल की। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट में। कोइंसिडेंट में क्या होता है कि a1/a2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए b1/b2 की वैल्यू के, और बराबर होनी चाहिए c1/c2 की वैल्यू के लिए। इस कंडीशन को लगाने के लिए आप क्या करो कि इस इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ 4 से कर रहा हूँ। 4 से करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी? 8x प्लस में कितना 20y और माइनस में कितना 24 और वैल्यू आएगी कितना 0। अब मैं चेक करता हूँ ये वाली कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही। तो ऊपर है 2, यहाँ है अपने पास 8 इक्वल ये है 5 और ये है अपने पास कितना 20, ऊपर है माइनस का 6 और ये अपने पास है माइनस का 24। इनको काटूंगा तो वैल्यू सबकी कितनी आएगी 1/4। कितनी आएगी 1/4। माइनस से माइनस कट गया, इसको काटा तो वैल्यू आई 1/4, यानी ये अपनी कंडीशन लग रही है। तो ये इस लाइन के क्या होगी? कोइंसिडेंट के लिए इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी? 8x प्लस में 20y और माइनस में 24 इक्वल टू 0। आपको इस चैप्टर में इतनी चीजों पे वर्क करना है, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आप इसके क्वेश्चन निकाल के देखें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट करें और हम उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन सोल्व होगा।